जय हिंद, वंदे मातरम। आइए हम चर्चा करेंगे एक जेईई मेंस 2025 में 8 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ बहुत बेहतर क्वेश्चन है मॉडुलस का। देखिए दो क्वेश्चन है, दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाएंगे। करें क्या, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ मॉड एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 एंड द स्क्वायर ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स माइनस थ्री माइनस 5 इक्वल टू कितना 0। देखिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा हम समझते हैं। दो दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या है मॉडुलस फॉर्म है। कह रहा है इसका रूट्स निकालिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, उसका स्क्वायर का सम निकालिए। दूसरा भी एक दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक अलग क्या है मॉडुलस है, इसका भी एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए और इसका भी स्क्वायर कीजिए, इसका रूट्स का जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही निकालना है। देखिए हम पहले के जो भी इस टाइप के है ना, अगर बेसिक आप मॉडुलस पढ़िएगा अगर सेम सेम रहता है ना तो कुछ इसको हमको मान लेते हैं। क्या पहला का हम सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला में क्या दिया है, मॉड एक्स माइनस टू का क्या है होल स्क्वायर प्लस क्या है मॉड एक्स माइनस टू और माइनस कितना है 2 इक्वल टू कितना है 0। देखिए एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके अंदर क्या है मॉडुलस है। बहुत बेहतर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम क्या करते हैं ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहता है ना, इसको मॉड के अंदर वाले को y मान लेते हैं, सेम सेम रहता है। तो अगर y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस प्लस कितना हो जाएगा y। जहाँ जहाँ मॉड एक्स माइनस टू है उसको हम मन में क्या मान लिया y, तो यह हो गया कितना, थोड़ा इसको बढ़िया से लिखते हैं, क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू कितना आ गया 0। देखिए तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ना, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर, इसको लिखते हैं कितना प्लस 2y माइनस वाई माइनस कितना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सोल्व करते हैं, बेसिक है। y हो जाएगा कॉमन, बचा कितना y प्लस 2 माइनस 1 कॉमन करेंगे, बचे कितना y प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से सोल्व करेंगे ना तो क्या आएगा, एक हो जाएगा y प्लस 2, एक होगा क्या y माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 0। जब इस फैक्टर को 0 रखेंगे ना तो y बराबर कितना आएगा, एक आएगा माइनस का 2, एक आएगा y बराबर इसको 0 रखेंगे ना, इक्वेट करेंगे तो y बराबर कितना आएगा प्लस 1। तो मॉडुलस के अगर बेसिक जानते हैं तो क्या होता है, मॉडुलस कभी नेगेटिव मान देता ही नहीं है, तो ये वैल्यू क्या है कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो y बराबर कितना आएगा 1, एक ही वैल्यू लेकर चलेंगे। हम लोग y किसको माने थे मॉड एक्स माइनस टू को, तो यहाँ से हम कैलकुलेट अगर करेंगे ना y किसको माने ना एक्स माइनस टू को मॉड को, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना आया 1। देखिए मॉड हटता है ना तो प्लस माइनस दो पॉजिटिव दो मान देता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। एक बार प्लस 1 लेंगे एक माइनस 1 लेंगे, क्या क्योंकि मॉडुलस दो वैल्यू देते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कितना होगा एक्स माइनस टू इक्वल टू एक बार क्या होगा प्लस 1, एक बार क्या होगा माइनस 1। इधर लाइए इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये जब लाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर एक हो जाएगा 1, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2, ये क्या होगा माइनस 1 प्लस कितना 2। तो ये कितना हुआ एक्स का मान एक आया कितना 3 और दूसरा आया क्या 1, तो दो वैल्यू आया। एक्स का जो वैल्यू आया ना एक क्या आया 3, एक आया क्या 1। तो इसका स्क्वायर का सम निकालना है, जो वैल्यू आया ना, अगर इसको अल्फा मानते हैं इसको बीटा मानते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। यानी दोनों के स्क्वायर के जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो यानी कि कितना हो गया 10। तो अगर बात करें ना पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मॉडुलस का अंदर है उसको सोल्व किए तो वैल्यू कितना है 10। बहुत तगड़ा क्वेश्चन होता है मॉडुलस वाला। तो पहला के काम कंप्लीट हुआ, इस कैलकुलेशन को हम हटाते हैं, अब दूसरे वाले को सोल्व करेंगे। मॉडुलस का जो भी क्वेश्चन रहता है ना बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल रहता है, उसके अंदर में क्वाड्रेटिक भी इसलिए और अच्छा क्वेश्चन है। इसको हटाते हैं, देखिए अब एक ओवरऑल इसको सोल्व करने पर वैल्यू जो आया ना मेरा 10 आया, तो इसको हटा देते हैं पूरे को। अब दूसरे वाले को सोल्व करते हैं, इसको हम साइड में कहीं लिख लेंगे। पहला का क्या आंसर आया, पहला का जो आंसर आया ना 10 आया। अब दूसरे वाले को भी सोल्व करेंगे। दूसरा वाला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 2 टाइम्स मॉड एक्स माइनस कितना है 3 माइनस कितना है 5 इक्वल टू कितना है 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, क्वाड्रेटिक है लेकिन मॉड में क्वाड्रेटिक नहीं है, इससे थोड़ा अलग है, तो इसमें मानते नहीं है। इसका क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पर मॉडुलस का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर प्लस 3 रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो मॉड टूटेगा ना दो पार्ट में टूटेगा। अगर बेसिक मॉड के आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये टूटेगा कैसे, यानी हम लिखे कितना मॉड एक्स माइनस 3, ये दो पार्ट में टूटता है। कब,
एक लिखेंगे पॉजिटिव मान, x माइनस कितना 3, कब, जब x ग्रेटर देन, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ना, इसको मॉडुलस के अंदर वाले को रखते हैं बराबर 0, इक्वेट करते हैं, यानी जो है ना यहाँ पर x माइनस 3 बराबर रखेंगे कितना 0, तो x बराबर कितना आएगा 3। इसी को क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, मतलब मॉडुलस के अंदर वेरिएबल का क्या वैल्यू रखें कि इसका वैल्यू क्या हो जाए 0। तो ये पहला सिचुएशन में आएगा जब x ग्रेटर देन कितना 3, दूसरा सिचुएशन में निगेटिव मान देगा कब x माइनस 3, ये कब होगा जब x लेस देन कितना होगा 3। आप रख के देख लीजिए, जब यहाँ पर इसको हटाते हैं कैलकुलेशन के लिए देते हैं। अब सोचिए अगर x का मान 3 से बड़ा कुछ भी रखिए, अगर यहाँ 4 रखेंगे ना तो 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 1, पॉजिटिव मान आ रहा है। और 3 से छोटा कोई मान रखिए, जैसे हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा निगेटिव आएगा ना, 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा -1, निगेटिव मान दे रहा है। तो ये 2 फॉर्म में टूटता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो केस 1 अगर लेके चलेंगे ना 2 केस में टूटेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केस 1 में देखते हैं, जब क्या है x ग्रेटर देन कितना 3, तो जब x ग्रेटर देन 3 है ना तो मॉडुलस हटेगा पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x² माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 माइनस कितना 5 इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव मान है, जस्ट के तस रख दिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा x² माइनस 2x माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6 माइनस कितना 5 इक्वल टू कितना 0। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा x² माइनस 2x प्लस कितना 1 बराबर कितना 0। एक्चुअल में अगर इसका फैक्टर तोड़े, यह क्या है x माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर है, ये क्या है ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इसको अगर मॉडिफाई को और लिखें तो कितना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 0, उसी का तो होल स्क्वायर है। यहाँ से और सोल्व करेंगे ना तो x माइनस 1 इंटू कितना x माइनस 1 बराबर क्या आया 0। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आया 1 और 1 ही आया। लेकिन देखिए हम सिचुएशन जो लेके चले हैं ना x ग्रेटर देन क्या है 3, लेकिन 1 आएगा ना 3 से क्या है छोटा है, यानी कि पहला कंडीशन में इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, इसको ऐसा ही बनाना ही पड़ता है। ये फर्स्ट कंडीशन में इसका x का एक भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इसको हटाते हैं सेकेंड सोल्यूशन में लेकर चलते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि 1 आया, हम किस क्या लेके चले x का वैल्यू किसके लिए 3 से बड़ा के लिए, तो इसको हम हटाते हैं। अब फिर देखिए सेकेंड केस में क्या है ना x निगेटिव वैल्यू के लिए लेंगे तो कितना हो जाएगा x² माइनस, देखिए a निगेटिव मान देगा तो a माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 3 और माइनस कितना 5 इक्वल टू कितना आया 0। अब इसको भी सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा x² प्लस 2x माइनस कितना होगा 6 माइनस 5 इक्वल टू कितना 0। ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, इसको फैक्टर तोड़ते हैं। कितना आएगा x² प्लस 2x माइनस कितना 11 बराबर कितना आएगा 0। देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे ना 11 का नहीं टूट पाएगा। या तो फार्मूला है श्रीधराचार्य का x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac निकालेंगे। या मेरे पास एक और तरीका, इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। हमको जो इसमें निकालना है ना α² प्लस β² का ही वैल्यू निकालना है ना, x का 2 वैल्यू आएगा, उसी का स्क्वायर का जोड़ निकालना, जैसे हम पहला कंडीशन में 10 लाए थे। तो अगर इस फार्मूला को अगर यूज करें डायरेक्ट इसमें तो फार्मूला होता है α² प्लस β² बराबर कितना लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना अल्फा इंटू कितना बीटा। देखिए इसको फिर ओपन करेंगे ना तो α² प्लस β² प्लस 2 आएगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस क्या आएगा यहाँ पर माइनस में, तो दोनों क्या जाएगा कैंसिल। ये चीज लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए तोड़े ना, यहाँ से हम रख देंगे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a, माइनस बी मतलब कितना -2, a मतलब कितना 1, तो इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो कितना हो जाएगा -11, ये माइनस में होगा ध्यान से देखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11 दूना कितना हो जाएगा 22, तो 22 और 4 कितना हो गया 26 यानी 26। तो हमको दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्क्वायर का ही सम निकालना था ना, तो ये कितना है 26 और पहला में कितना आया था 10, अगर दोनों को एक साथ कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 26 यानी कितना हो जाएगा 36। तो मेरा ऑप्शन कहाँ पर है बी। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। तो ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, जय हिंद।